ओम शांति। ये लेख नवंबर 2007 के ज्ञानामृत से लिया गया है। भगवान शिव ने अपने महावाक्यों में स्पष्ट कहा है कि सतयुग और त्रेता युग में मानसी सृष्टि थी, अर्थात योग बल से संतान की उत्पत्ति होती थी। देवी देवताओं को काम, क्रोध आदि 5 विकारों का और इनके बाल बच्चों जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष आदि का ज्ञान तक नहीं होता था। वर्तमान समय कोई व्यक्ति जीवन भर ब्रह्मचर्या का ठीक रीति से पालन करता है, तब उसके चेहरे पर तेज आता है। परंतु देवी देवता तो जन्म से ही तेजधारी और ताजधारी होते हैं। इसी ब्रह्मचर्या के बल से इन्होंने अकाल मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों को जीता हुआ है। ऐसा गायन है, यदि आज के पति पत्नी सतयुगी पति पत्नी अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण के आगे नतमस्तक होते हैं, तो इसी पवित्रता के कारण उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से समझ है कि ये गृहस्थ में रहते भी हमसे ऊंचे, महान, पूजनीय, वरदानी और दिव्य हैं, क्योंकि ये प्रकृति जीत, माया जीत और इंद्रिय जीत हैं। शास्त्रों में अमैथुनी सृष्टि के बारे में अस्पष्ट सा विवरण यूँ मिलता है कि ब्रह्मा के पुत्र मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। तब रास्ते में नारद जी मिले। नारद ने उन्हें कहा कि मैथुनी सृष्टि का निर्माण करना अर्थात जन्म जन्मांतर दुखी रहना। इस दुख से छूटने का उपाय ये है कि प्रकृति मार्ग में रहकर पवित्रता धारण कीजिए। परमात्मा में मन लगाकर निरंतर योग का अभ्यास करते हुए कर्म योगी बनिए। तब सभी ने नारद जी की आज्ञा का पालन किया और मोक्ष को प्राप्त हुए। इस आज्ञा का पालन कब किया गया, उस काल का वर्णन अज्ञात ही रहा है। परंतु परमात्मा शिव ने बताया है कि द्वापर में भक्ति मार्ग शुरू होने से पहले सतयुगी और त्रेता युगी सृष्टि में पवित्रता की पैदाइश थी। त्रेता और द्वापर के संगम पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी उथल पथल हुई और उस पवित्र युग के सभी साक्ष्य नष्ट हो गए। दैवी सभ्यता इस कदर नष्ट हुई कि मानो सोने की द्वारका पानी में चली गई और मानव वस्त्रों तथा आवागमन के साधनों से रहित होकर जंगली सा जीवन जीने लगा, जिसे ही हम पाषाण युग की संज्ञा देते हैं। वर्तमान समय कलयुग है। इसमें काम वासना का ज्वार प्रबल रूप से मानव को विनाश के मार्ग पर ले जा रहा है। इसका एक कारण ये है कि वर्तमान समय स्त्री तथा पुरुष के शरीर के हार्मोन्स में 90% अंतर है। दोनों की स्थिति देह अभिमानी है और दोनों को इस अंतर के कारण एक दो का प्रबल आकर्षण है। परंतु सतयुग त्रेता युग में देवी देवताओं के दिव्य शरीर में हार्मोन्स का अंतर मात्र 10% भी था। वे आत्माभिमानी स्थिति में रहते थे। एक दो के प्रति शारीरिक आकर्षण नहीं के बराबर था, पर आत्मिक स्नेह 100% था। इसी कारण हम देखते हैं कि देवी देवताओं के चित्रों में दोनों के समान लंबे बाल, दोनों के समान वस्त्राभूषण, दोनों के चेहरे समान रूप से साफ बिना दाढ़ी मूछ के तथा दोनों के चेहरे समान मासूमियत से भरे होते हैं। इसलिए विदेशी लोग तो कई बार बहुत ध्यान से देखते हुए भी नहीं पहचान पाते कि इनमें श्री नारायण कौन और श्री लक्ष्मी कौन है। आज के नर नारी के चेहरे का अंतर तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वर्तमान समय गृहस्थों काम विकार का गढ़ बना हुआ है। गृहस्थ से बाहर भी इस विकार का जाल कोई कम नहीं है। बच्चा बूढ़ा सभी इसके चंगुल में हैं। ऐसे में गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना तो दूर, सोचना भी दुष्कर लगता है। जैसे शारीरिक कमजोरी आने पर छोटा काम भी भारी लगता है, उसी प्रकार मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर व्यक्ति को ब्रह्मचर्या का या पवित्रता का आचरण दुष्कर लगता है। लेकिन जैसे कमजोर व्यक्ति किसी शक्तिशाली का सहयोग पाकर मुश्किल को आसान कर लेता है, उसी प्रकार सर्वशक्तिवान परमात्मा का सहयोग लेने से पवित्र आचरण रूपी मुश्किल कार्य भी सरल हो जाता है। विज्ञान भी इस क्षेत्र में नई नई शोध प्रस्तुत कर रहा है। अप्रैल 22, 2007 के टाइम्स ऑफ इंडिया में अनुभव हेम्ड
सान्य ने, क्या पुरुष इस स्त्री पर गैर जरूरी हो जाएंगे? इस शीर्षक से एक लेख लिखा है जिसमें बताया गया है कि जर्मनी में कुछ वैज्ञानिक एक ऐसे अनुसंधान में लगे हुए हैं जिसमें पुरुषों अथवा स्त्रियों के बोन मैरो यानी हड्डी में मौजूद एक पदार्थ उसकी मदद से कुछ ऐसी पेशियां बनाई जाएं जो कि शुक्राणु के समान कार्य कर सकें। अगर वैज्ञानिकों को इसमें सफलता मिलती है तो स्त्री स्थानोत्पत्ति में आत्मनिर्भर हो जाएगी। स्त्री बॉर्न मैरो में मौजूद एक्स क्रोमोसोम का शरीर में मौजूद एक्स क्रोमोसोम के साथ संयोग यानी बिना विकार के होने से कन्या शिशु ही जन्म लेंगे। इस कारण आने वाले समय में ऐसे युग का प्रारंभ होगा जिसमें सिर्फ स्त्रियों का ही इस पृथ्वी पर एकाधिकार होगा। उपरोक्त शोध कार्य तो जब सिद्ध हो जाएगा संसार के सामने आ ही जाएगा, परंतु भगवान शिव द्वारा उद्घाटित सत्य तो अभी भी हमारे सामने है और उपरोक्त शोध के पक्ष में जाता है, पर थोड़े भिन्न रूप में। भगवान ने बताया है कि इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश शीघ्र होने वाला है और उसके बाद सत्य का युग आएगा जिसमें नारी की प्रधानता होगी। वहाँ श्री लक्ष्मी का नाम श्री नारायण से पहले लिया जाएगा और राज सिंहासन पर भी दोनों विराजमान होंगे।